आज चलते हैं टाइप 6 नंबर। टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, टाइप 1 से स्टार्ट हुआ है और बेसिक भी बताया गया है जो प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिए। तो टाइप 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है और 10 ग्राम हीरे का मूल्य जो है 1600 रुपया है और इसे दो टुकड़े में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है, तो मूल्य में कितने की कमी आ जाती है। देखिए कह रहे हैं कि हीरे का जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का अगर मूल्य निकालेंगे, हीरा का मूल्य बराबर समानुपाती मतलब सेम भार के वर्ग के समानुपाती रहेगा। तो देखिए 10 ग्राम हीरा है तो 10 ग्राम हीरा को क्या कहे, भार के स्क्वायर कर देंगे, मैंने अगर उसका मूल्य में निकालेंगे तो इसको स्क्वायर करके निकलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम बराबर कितना 1600 रुपया, तो 100 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1600 रुपया। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो गया 16 रुपया, मतलब 1 ग्राम हीरे का मूल्य हो गया 1600 रुपया। तो क्या कह रहा है कि इसे दो टुकड़ा में अगर काट दिया जाए, जैसे दो टुकड़ा कर दिया, कितना कितना के रेशियो में 2:3, तो यहाँ देखिए 2:3 में विभाजित कर दिया है। तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल रेशियो 5, लेकिन विभाजित किया है तो हीरा तो 10 ग्राम था तो 10 ही ग्राम रहेगा, तो रेशियो 5 बराबर कितना 10 ग्राम, तो रेशियो 1 बराबर कितना 2 ग्राम, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 ग्राम और यहाँ पे 3 दूनी 6 ग्राम हो गया। तो देखिए अब इसको मूल्य के रूप में ले जाते हैं, तो मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि मूल्य में कितनी की कमी आ जाएगी, तो सबसे पहले हम भार में कितनी की कमी आ जाएगी, तो भार सबसे पहले तो इसका टोटल भार निकाल लेते हैं बाद का, आफ्टर बाद का, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 प्लस 36 बराबर कितना 52 ग्राम। अगर मूल्य से तुलना करेंगे तो मूल्य से तुलना कैसे होगा, स्क्वायर करला के बाद होगा। तो यहाँ पे देखिए भार में कमी, भार में कमी, भार में कमी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे पहले तो था 100 ग्राम में से 52 ग्राम चल गया तो बराबर 48 ग्राम। अगर भार से तुलना करें तो मूल्य में कितने की कमी, तो 1 ग्राम बराबर क्या रुपया है 16 रुपया, इसीलिए 48 ग्राम बराबर क्या होगा 48 गुने 16, 16 से गुना कर देंगे, 16 8 128, 12 बच गया, 16 चौका 64, 64 12 76, मतलब 768 रुपया के कमी आ जाएगा उसको। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, हीरा का मूल्य अगर निकालेंगे तो भार के स्क्वायर करके निकालेंगे। तो 10 ग्राम का दाम जो था 10 ग्राम का था 16 रुपया 1600 रुपया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10 के स्क्वायर कर दिए, अगर मूल्य से तुलना करेंगे तो स्क्वायर करके तुलना करेंगे, 10 के स्क्वायर बराबर 1600 रुपया, तो 100 ग्राम बराबर 1600 रुपया, तो 1 ग्राम बराबर 16 रुपया। अब इसको दो टुकड़ा में कर दिया है 2:3 के रेशियो में, तो रेशियो 5 बराबर 10 ग्राम, यहाँ पे रेशियो 1 का मान 2 ग्राम आ गया, तो 2 दूनी 4 ग्राम 3 दूनी 6 ग्राम। अब इसको मूल्य के रूप में निकालते हैं, तो मूल्य में तुलना कैसे करेंगे, स्क्वायर करके, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 16 प्लस 36 बराबर 52 ग्राम। भार में कमी कितना आ गया 48 ग्राम, तो 1 ग्राम का दाम कितना है 16 रुपया, ये कमी आया है मतलब रुपया में भी कमी आ जाएगा, कितना आ गया 768 रुपया। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ टाइप 6 में आ गए हैं और इसमें टाइप 7 भी है, टाइप 7 भी करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, इसे 4 छोटे छोटे टुकड़े में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़े के बीच क्रमशः 1:2:3:4 का अनुपात है, तो इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, ये भी है भार के समानुपाती है 3, यहाँ पे 4, तो 1:2:3:4 हो गया। तो इसको मान लेते हैं कि 1 ग्राम होगा, ये होगा 2 ग्राम होगा, ये कितना होगा 3 ग्राम होगा और ये कितना होगा 4 ग्राम होगा, तो टोटल कितना 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम। तो कह रहा है कि
जब टुकड़ा में कर देता है तो 70,000 रुपया कम में बेचता है। तो सबसे पहले भार में कमी निकाल देते हैं दोस्तों। भार में कमी क्या चीज से तुलना करने के लिए, रुपया में तुलना करने के लिए, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या है कि शुरू में ही क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरे का मूल्य अगर निकालिएगा तो भार के वर्ग के समानुपाती है, तो वर्ग कर दिए। अगर ये टुकड़ा टूटा नहीं होगा तो 10 ग्राम का होगा। इस टुकड़ा में कर दिया है तो 1 ग्राम वाला एगो, 2 ग्राम वाला एगो, 3 ग्राम वाला एगो, 4 ग्राम वाला। तो टुकड़ा में नहीं रहता तो 10 के स्क्वायर हो जाता है, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 100 माइनस 4 चौका 16, 9 25 4 29 है 30, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस में 16, 16 9 25 4 29 1 30 हो गया, बराबर कितना 70 ग्राम। तो कह रहा है कि तो रुपया कम में बेचता है। देखिए जहां भी मैच कराएंगे जो हमको वैल्यू दिया हुआ है उसी के डाटा के अनुसार मैच होगा। जैसे यहाँ पे रुपया में कमी था तो पहले भार में कमी निकाल लिए कि भार में कितना स्क्वायर होने के बाद कमेगा। तो अगेन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 70 ग्राम बराबर 70,000, तो 1 ग्राम बराबर 70,000 बटा 70 हो जाएगा। इसलिए कितना ग्राम का है 100 ग्राम। अगर वास्तविक मूल्य रहेगा, जो हीरा जो था 10 ग्राम का था, तो अगर हम वैल्यू में तुलना करेंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे मतलब 100 ग्राम। तो 70,000 बटा 70 गुना 100, तो यहां से यहां खत्म, 1000 में खत्म, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 पर 1 2 3 4 5 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख रुपया वास्तविक मूल्य था उसको 1 लाख, लेकिन बेचा कितना में 30,000 में बेचा होगा, तभी तो 70,000 का नुकसान हो गया। तो हीरा तोड़ने पर उसका क्या हो गया, वैल्यू मतलब गिर जा रहा है। किसी भी चीज को अगर तोड़ दीजिएगा तो उसका दाम क्या होगा, घट ही जाता है। तो हीरा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये भी जो क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन भी है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, कंपटीशन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपया का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो 1:2:3, देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आप शुरू से अगर शुरू किए हैं तैयारी अगर कंपटीशन का, तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसको हम 1 ग्राम मान लेते हैं, लेकिन शुरू से आपको जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आए हैं शुरू से देखना पड़ेगा। अगर ये टूटता नहीं तो कितना ग्राम का रहता, 3 2 5 1 6 ग्राम का रहता। कह रहा है कि वास्तविक मूल्य 5184 रुपया, वास्तविक मूल्य था 5184 रुपया, तो काटने से हुई हानि बोल रहा है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो इसको तो स्क्वायर करके निकालना है। तो हीरा का मूल्य क्या है दोस्तों, 5184 रुपया, या हम बोल सकते हैं कि 6 के स्क्वायर कर देंगे ना, बराबर कितना 36 ग्राम। 36 ग्राम बराबर कितना 5184, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5184 बटा 36। देखिए यहाँ पे काट देंगे, कितना बार में कटेगा, धागा दे देते हैं 36 से, 36 का 1 बार 36, यहाँ पे 15 आ गया, 8 आ गया, 36 चौका लग जाएगा, 6 चौका 24, 4 12 2 14, कितना बार में 14 बार में, यहाँ पे 144 बार में खत्म हो गया, तो आ गया 144। आगे भी हम काट सकते थे। अगेन देखिए कह रहा है कि हानि पूछ रहा है कि क्या रुपया हानि हुआ, तो पहले तो भार में कमी निकाल देते हैं। भार में कमी, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके ही करेंगे तो 6 के स्क्वायर 36 ग्राम का होगा,
अगर मूल में तुलना करेंगे, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 36 माइनस 3 3 9 2 2 4 9 4 13 1 14, बराबर कितना हो गया दोस्तों 22 ग्राम। इसीलिए भार में कमी, तो मतलब आगे निकाल दिए रुपया में कमी, रुपया में कमी। तो 1 ग्राम का दाम कितना है 144 रुपया, तो 22 ग्राम घट गया ना, तो 144 गुने 22 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 22 चौका 88, 22 चौका 88 हो 8 96, 22 9 31, मतलब 3168 रुपया कमी हो जाएगा। तो कितना ऑप्शन हो गया डी। अगर यही पूछता है कि बताइएगा जब टुकड़ा में कर दिए तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो रेशियो 14 से गुना कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती ही। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य पर 1,40,000 रुपये की हानि हुई हो तो क्या कह रहा है कि बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, मतलब वास्तविक मूल्य कह रहा है। 1:2:3:4 2 3 और 4, यहाँ कर देते हैं 1 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 3 ग्राम, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 4 ग्राम। अगर नहीं टूटता तो कितना 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम, नहीं टूटता तो 10 ग्राम का हीरा रहता। तो कह रहा है कि हानि हुई है, मतलब टूटने पर हानि हो गई है, तो भार में कमी निकाल देते हैं। भार में कमी तो कितना 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 16 9 25 4 29 है 30, बराबर कितना 70 ग्राम। 70 भार में कमी हो गया तो रुपया में कमी के बराबर कर देंगे। 70 ग्राम बराबर कितना कितना तो दिया हुआ है 1,40,000, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा दोस्तों 70 दूनी 140 हो जाएगा, 70 से भागा 2 बार में 3 गो जीरो, 70 दूनी 140 और 3 गो जीरो का 3 गो जीरो उतार दिया तो 2,000 रुपया। तो कह रहा है कि हीरे का बिना टूटे हुए, तो मतलब वास्तविक मूल्य बराबर, तो वास्तविक मूल्य क्या, तो 100 ग्राम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 10 ग्राम तो हीरे का मतलब भार है, तो अगर मूल्य में तुलना करना रहेगा तो 10 गुने 10 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 10 100 ग्राम हो जाएगा, तो 100 गुने 1 ग्राम का दाम है 2,000, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा 2,000 से गुना कर देंगे, तो 2 पर के गो जीरो 5 गो जीरो, तो बराबर कितना 2 लाख रुपया आ जाएगा। तो मतलब हीरा जो था 2 लाख का था, लेकिन टूटने के बाद तो 1,40,000 रुपया का नुकसान हो गया, टूट गया, तो मतलब 60,000 में बिका होगा वो। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे भी है कोई भी वस्तु अगर टूट जाएगा तो उसका दाम कम ही जाता है, कबाड़ी में बिकेगा वो। ये तो हीरा ही है, हीरा तो भी 60,000 दाम मिल ही रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण करता है। देखिए लैंग्वेज थोड़ा बदल रहा है, लेकिन कहने का अर्थ वही है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों के भारों में 1:2:3:4 का अनुपात है। यदि मूल्य में कुल कमी 35,000 रुपये हो जाती है तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करें। मतलब पहले जो हीरा था नहीं टूटा था तब, तो 1:2:3:4, 1:2:3:4, यहाँ पे कर दिए 1 ग्राम, यहाँ पे हो गया 2 ग्राम, यहाँ पे हो गया 3 ग्राम, यहाँ पे हो गया 4 ग्राम, टोटल कितना 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम। क्या कह रहा है मूल्य में कमी, तो भार में कमी निकाल देते हैं। भार में कमी कितना 100 के स्क्वायर करेंगे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो डाटा दिया हुआ रहेगा वही डाटा से मैच करेंगे। जैसे रुपया में कमी का डाटा दिया हुआ है तो भार में कमी का डाटा निकालेंगे, तो 100 माइनस 16 9 25 4 29 है 30, बराबर 70 ग्राम। तो 70 ग्राम बराबर कितना रुपया 35,000, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 35,000 बटे 70, यहाँ से यहाँ खत्म
तो हो गया 500 रुपया। तो क्या कह रहा है कि मूल हीरे का मूल्य माने वास्तविक मूल्य जो शुरू में टूटता नहीं तब, तो वास्तविक मूल्य क्या चीज से तुलना होगा, 10 के स्क्वायर कर देंगे, अगर नहीं टूटता तो 10 ग्राम का रहता, तो 100 गुने 500 बराबर 5 पर कितना जीरो, 4 जीरो, तो कितना रुपया हो गया, 50,000 हो गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, बहुत ही आसान था। तो आज टाइप 6 खत्म।